Welcome back to NGCon Academy ETA guideline. This lecture is very important for ETA. पहले हम डिफरेंट मॉडल्स देखेंगे कि डीएनए रिप्लिकेशन के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए और फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे मीजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। इससे कंक्लूजन ये होगा कि तीन मॉडल्स में से कौन सा मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेबल है। चलें जी, देखते हैं पहले मॉडल्स। नंबर 1, पहले एक मॉडल ये प्रपोज हुआ, इधर मॉडल लिख लेते हैं, वहां जगह एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ लेंगे। एक मॉडल प्रपोज हुआ जिसको कहा जाता है फुल कंजर्वेटिव मॉडल। फुल कंजर्वेटिव मॉडल। अब ये फुल कंजर्वेटिव मॉडल क्या है, जरा आप गौर से, इत्मीनान से, ध्यान से मेरी तरफ देखिए। फुल कंजर्वेटिव मॉडल में ये कहा गया कि ये जो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, सपोज दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जब डॉटर डीएनए में कन्वर्ट होगा तो कहा यह जाता है कि ये एक इसका डॉटर स्ट्रैंड फुल कंजर्व होगा और एक इसके साथ न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। मतलब इसका ये था कि ये जो दो डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे ना, और दो डॉटर डीएनए बनेंगे ना एक से, तो एक कंप्लीट पेरेंटल होगा और दूसरा जो है वो क्या होगा, वो न्यू होगा। क्लियर? ये फर्स्ट मॉडल है जिसको कहा जाता है फुल कंजर्वेटिव मॉडल। क्लियर? सेकंड मॉडल देखें। सेकंड मॉडल जो है इसको कहा जाता है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल। अब डिस्पर्सिव मॉडल में क्या कहा गया? डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये जो आपके पास पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, ये पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है, तो ये डॉटर में कैसे कन्वर्ट होगा। जरा आप गौर से मेरी बात सुने और इसको सीखने की कोशिश करें। ये देखें, ये आपके पास न्यू स्ट्रैंड, ये डॉटर डीएनए में अभी आप देख लेंगे कि इससे कैसे डीएनए बना है। देखिए गौर से, शाबाश। डॉटर डीएनए में कहा जाता है कि ये डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस, यानी हाफ सीक्वेंसेस ये पेरेंटल होंगे और हाफ डॉटर के। ये देख लें आप, ये कंप्लीट पेरेंटल डीएनए है ना, तो इससे आगे दो डीएनए बन रहे हैं। इस डीएनए में भी ये देखिए, यहां पे ये असल में कहा यह गया था कि इस पेरेंटल डीएनए की ऐसी जगह जगह पे कटिंग होगी और ये डिस्पर्स हो जाएगा, पीसेस में कन्वर्ट होगा। जब ये पीसेस में कन्वर्ट होगा तो इसके दरमियान न्यू पीसेस लगेंगे जो कि डॉटर न्यूक्लियोटाइड, न्यू न्यूक्लियोटाइड होंगे, और ये दो डॉटर डीएनए में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पेरेंटल होंगे और कुछ जो है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड होंगे। यहां इनको नहीं पता था कि म्यूटेशन नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि अगर आप डीएनए को ऐसे काटेंगे इस जगह पे, तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो आपने काट दिया है, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड तो तोड़ दिया है। जब इसको तोड़ेंगे तो यहां आपके पास न्यू डीएनए जो बनेगा वो तो ऑलरेडी म्यूटेशन का शिकार होगा। तो थर्ड फिर एक मॉडल आया जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है उसको, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, and this model were proposed by Watson and Crick। देखिए गौर से, इसको वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया। वाटसन एंड क्रिक बहुत मशहूर है, आपको पता होगा। ये प्रपोज किया था इसको 1953 में। 1953 में इसको प्रपोज किया था और फिर 1962 में इनको गेंटी के बगैर प्राइज मिला, मतलब नोबेल प्राइज। गेंटी के बगैर नोबेल, ठीक है। 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला। वो कहा जाता है एक साइंटिस्ट था, उसको बड़ा शौक था कि नोबेल प्राइज मिले मुझे, तो नोबेल प्राइज उसको फिर क्योंकि डिस्कवरीज की वजह से तो नहीं मिला, तो फिर ऐसे किया गया कि उसके घर के आगे से घंटी हटाई गई और उसको एक आम सा प्राइज दिया गया, तो उसको कहा गया दिस इज नोबेल प्राइज। ठीक है, आपने ऐसे वाला नोबेल प्राइज नहीं लेना, आपने ईटा में स्कोर करना है
और आपने डॉक्टर बनना है, अगर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। और आगे देखें अब सेमी कंजर्वेटिव में क्या है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में ये कहा गया कि ये सपोज आपका पेरेंटल डीएनए है, तो ये पेरेंटल डीएनए पहले इसका ये ट्विस्ट ओपन होगा और ये सिंगल स्ट्रैंड में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये पेरेंटल डीएनए खुल गया है और फिर इन दोनों स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट बन जाता है एक डॉटर स्ट्रैंड, जस्ट लाइक दिस। अब देखिए आप, इस स्ट्रैंड, इस दोनों डॉटर डीएनए में 50%, दोनों डीएनएज में 50% पेरेंटल एक स्ट्रैंड है और 50% डॉटर जो न्यू स्ट्रैंड है वो लगा हुआ है। तो ये आपके पास बन जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए विच मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेबल, तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। क्लियर हो गई ये बात। बट ये हमें कैसे पता चलेगा दैट दिस मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल? इसके लिए आपने देखना होगा एक एक्सपेरिमेंट, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली Hershey's and Chase experiment. No, sorry, Michelson and Stahl experiment. अब देखिए जरा, अब हमने पढ़ना है Michelson and Stahl का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। Michelson और Stahl एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए किया गया ये आपको याद होना चाहिए। This experiment is for conclusion whether out of these three which model is most acceptable model। तो इन तीन मॉडल्स में से जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। बट हमें पता कैसे चलेगा कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है? आइए पता करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा, बट ठीक हो गया है। एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज विच मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेबल। गौर करते जाएं इस एक्सपेरिमेंट की तरफ। सबसे पहले क्या करना होता है और क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में। पॉइंट नंबर 1, एक मीडियम बनाया गया और इस मीडियम में है N14, ठीक है। एक दूसरा मीडियम है जिसमें है N15। एक मीडियम में नाइट्रोजन 14 है, दूसरे मीडियम में नाइट्रोजन 15 है। अब यहां पे क्या हो रहा है, दोनों मीडियम इसलिए बनाए गए ताकि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो। अब सपोज करें दोनों मीडियम में बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो शुरू है। अब कुछ बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं इस नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में, तो आपको पता है कि इसके डीएनए में जो नाइट्रोजीनस बेस होगा उसमें जो नाइट्रोजन है वो कौन सा होगा, वो N15 का होगा। अब कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो इधर ग्रो कर रहे हैं N14 में, तो आप ये देख लें इधर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उसके डीएनए में जो नाइट्रोजीनस बेस होगा उसमें N15 होगा, और यहां जो ग्रो कर रहे हैं इसके डीएनए में जो बेस होगा वो N14 है। बहुत सिंपल सी बात है। अब यूं किया गया कि पहले आप इसके डीएनए को उठाएं, इसके डीएनए को उठाएं और इसको नाम दे दें कंट्रोल सैंपल। तो कंट्रोल सैंपल में जो डीएनए है वो N14 कंटेनिंग है, ठीक है, N14 कंटेनिंग। अब हुआ कुछ यूं कि यहां जो आपके पास N15 में ग्रोथ शुरू है, इस N15 के डीएनए को उठाए और इस N14 मीडियम में डाल दें। जब ये ऐसे करें तो इसके बाद जो स्टेप है वो क्या होगा, 3 डिफरेंट सैंपल्स इस मीडियम से अब आपने उठाने हैं। पहला सैंपल वो उठाएं जो अभी ग्रोथ हुई ही नहीं है, 0 मिनट सैंपल इसको कहते हैं। फिर इसको कुछ देर के लिए छोड़ दे ताकि ये बैक्टीरिया यहां ग्रो करें, और 20 मिनट बाद एक और सैंपल उठा लें। तो अब इस बैक्टीरिया ने एक जनरेशन यहां गुजार ली है।
फिर कुछ देर और छोड़ दें, 40 मिनट बाद एक और सैंपल उठा लें, इट मीन्स बैक्टीरिया डिवाइडेड ट्वाइस हेयर। ये तो बात क्लियर हो गई है। अब इन सब को आपने उठा के डाल देना है एक टेस्ट ट्यूब में, इस कंट्रोल सैंपल को भी और इन तीनों को भी उठा के टेस्ट ट्यूब में डाल दें। जब टेस्ट ट्यूब में डालें तो यहाँ पे प्रोसेस कर लें सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन से ये सारे डीएनए डेंसिटी के बेस पे क्या होंगे, अलग होंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन से ये सारे डीएनए डेंसिटी के बेस पे क्या होंगे, ये अलग होंगे। जरा आप मेरी बात की तरफ तवज्जो दें, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट कराने जा रहा हूं। और जो कंक्लूजन है ना, एमसीक्यूज इससे आते हैं, आप इन कंक्लूजन को सीखें, जरा बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन आप कर लें इसमें, तो रिजल्ट क्या आएगा, आपने अब वो रिजल्ट देखना है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल गौर से देखें, इसमें 4 डिफरेंट जगहों पे आपको डीएनए मिलेंगे। सबसे पहले एक डीएनए आएगा इस बॉटम पे। देखें, मैं इसके दोनों स्ट्रैंड ब्लैक बना रहा हूं, ये असल में N15 वाला है। ये कौन सा डीएनए है, ये जो कंक्लूजन करा रहा हूं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये 0 मिनट वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों स्ट्रैंड N15 के हैं, ये हैवी है। दोनों स्ट्रैंड N15 के हैं, ये हैवी है। चूंकि इसी में ग्रोथ हो रही थी, यहां शिफ्ट किया और डायरेक्ट ले लिया, तो 0 मिनट में तो N14 के अंदर ग्रोथ हुई नहीं है। इसलिए हम यहां पे क्या कहेंगे, इसमें जो हमारे पास डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, दिस इज N15 कंटेनिंग, और N15 वाला डीएनए जो है ये क्या होगा, सबसे हैवी। नाउ सेकंड चीज नोट करें, गौर से देखें, एक डीएनए आएगा यहां टॉप पे। ये जो डीएनए टॉप पे आया है, इसके दोनों स्ट्रैंड मैंने ग्रीन क्यों बनाए हैं, बोथ द स्ट्रैंड्स आर N14 कंटेनिंग। इसके नाइट्रोजीनियस बेस में जो नाइट्रोजन होगा वो N14 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये N14 वाला डीएनए ये कहां से आया है, तो ये देख लें, एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में N14 में जो डीएनए ग्रो कर रहे थे उससे हमने कंट्रोल सैंपल लिया है। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज, अगर पूछा जाए कि कंट्रोल सैंपल ये टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कहां होगा, तो ये टॉप पे होगा। क्लियर, 0 मिनट वाला सैंपल जो है वो कहां होगा, वो बॉटम पे। अब सेकंड कंक्लूजन क्या है, सेकंड आपके पास एक डीएनए आने वाला है इस टेस्ट ट्यूब में। वो डीएनए जो है ना, वो कहां होगा और फिर वो कौन सा होगा। देखें, एक स्ट्रैंड ब्लैक, दूसरा स्ट्रैंड ये आ जाएगा आपके पास ग्रीन कलर का। मतलब कि इस डीएनए में एक स्ट्रैंड N14 है और इसका दूसरा स्ट्रैंड N15 है। बात क्लियर हो रही है। देखें, जो 15 बोथ 15 कंटेनिंग बॉटम, बोथ 14 कंटेनिंग टॉप, दिस इज इंटरमीडिएट, ये दरमियान वाला इंटरमीडिएट। तो पूछा जा सकता है इन तीनों में से ये दरमियान में कौन सा है, भाई सिंपल है 20 मिनट। व्हाट इज द रीजन, देखिए बहुत आसान है। इधर N15 के स्ट्रैंड थे ना, और इधर जब लेके आए हैं तो इधर कौन सा स्ट्रैंड बनता है, न्यू स्ट्रैंड तो N14 का बनेगा ना। तो जो आपने शिफ्ट किया है वो बॉटम पे इसलिए आया कि एक उसमें डॉटर स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, और दूसरा इसमें क्या है, डॉटर स्ट्रैंड। क्वेश्चन ये बनता है कि ये N14 वाला कहां आएगा, जरा आप गौर से देखिए ना, ये N14 वाला इसके भी ऊपर, 40 मिनट वाला ये इससे भी ऊपर आएगा, 40 मिनट वाला इससे भी ऊपर आएगा, क्योंकि जब इससे 2 बनेंगे ना तो उसमें वो तो ओवरऑल 4 स्ट्रैंड हो जाएंगे ना, तो 4 में से एक 15 वाला होगा, 3 14 वाला, क्योंकि एक तो आपने यहां से शिफ्ट किया है, वो 3 तो बने इधर ही है, तो ये इधर होगा। अब आपने एमसीक्यूज के लिए क्या नोट करना है, देखें, 0 मिनट वाला N15 बॉटम पे, कंट्रोल सैंपल वाला N14 सबसे टॉप पे, 20 मिनट वाला इंटरमीडिएट बिटवीन दिस टू, एंड पॉइंट टू बी नोटेड दैट 40 मिनट वाला कहां पे होगा, 40 मिनट वाला इस इंटरमीडिएट और टॉप वाले के दरमियान में होगा, 40 मिनट वाला इंटरमीडिएट और टॉप वाले के दरमियान में होगा।
अब देखें ये मीजल्सन और स्टहल ने कमाल क्या किया। कमाल तो ये किया है कि इन तीनों में से देखना चाहिए कि इसके मुताबिक कौन सा मॉडल ठीक है। तो देखें जब बॉटम पे और टॉप पे अलग अलग, फिर दरमियान पे आया तो इट मींस एक स्टैंड 14 वाला एक 15 वाला, तो वही है ना, स्टैंड स्प्लिट होंगे और एक इसके इर्द गिर्द एक इसके सामने डॉटर स्टैंड बनेगा। तो डॉटर स्टैंड जो बना है वो असल में 14 वाला है ना। तो यह मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन हमारे पास क्या होगी। कंक्लूजन इज दैट semi conservative model is most acceptable। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होगा। एमसीक्यूज के लिए नोट क्या करना है, ये नोट करना है भाई कौन सा स्ट्रैंड इस टेस्ट ट्यूब में कहाँ है। फिर से बता रहा हूं, 0 मिनट वाला बॉटम पे, कंट्रोल वाला टॉप पे, 20 मिनट दोनों के इंटरमीडिएट, 40 मिनट वाला जो है वो टॉप इंटरमीडिएट है। टॉप इंटरमीडिएट क्या मतलब, टॉप और इंटरमीडिएट वाले के दरमियान में ये होगा। आर स्लाइटली अबव द इंटरमीडिएट, आर स्लाइटली बिलो द कंट्रोल सैंपल। दिस इज अबाउट मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड और प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।